नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जो जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य में एक लोक मंच कार्यक्रम से शुरू किया गया है, जिसमें जनता से जुड़े हुए सवालों को जो पदाधिकारी हैं वो जवाब देते हैं और इसके लिए टाइमिंग जो है राज्य सरकार ने फिक्स किया है। और उसी आज कार्यक्रम के तहत जुगसलाई नगर निगम के नगर परिषद के जो पदाधिकारी आज जवाब दे रहे थे। आज जानते हैं कि कैसे कैसे सवाल आए और क्या कुछ उसमें से सॉल्व हो पाए। इस लोक मंच में कितने सवाल आए और कितने का आप जवाब दे पाए या सॉल्व हो? जुगसलाई नगर परिषद के नागरिकों के द्वारा कुल 26 सवाल आए हैं। मेरे द्वारा जो अधिकांशतर सवाल हैं वो साफ सफाई से संबंधित हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट से संबंधित हैं और कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं। मैंने लोगों को आश्वस्त किया है कि जो साफ़ सफाई की समस्याएं हैं वो तो रेगुलर रूप से किया जाता है। स्पेसिफिक जो समस्याएं आई है कुछ का निदान मैंने अभी आदेश दिया है कि 2 बजे तक वो सफाई हो जाए और जो बचे हुए रहेंगे विदिन 3 डेज उन सभी की साफ़ सफाई करा दी जाएगी। जो भी कहीं पे लाइट बुती हुई का समस्या का खबर आई है उसको भी विदिन 3 डेज समस्या का निदान कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का डिमांड आया है नया नाली निर्माण, सड़क निर्माण, तो उसमें थोड़ा विलम्ब लगेगा। विभाग से आवंटन प्राप्त होने के बाद ऐसी समस्याओं का निदान हम लोगों के द्वारा त्वरित रूप से किया जाएगा। जुगसलाई जो नगर परिषद है वहाँ जिस तरह से घनी आबादी और इलाका है, सबसे बड़ी अभी चुनौती वहाँ पर क्या आप लोगों के लिए आती है? किस चीज़ को, साफ सफाई को लेकर या रोड नाली को लेकर या कुछ और रहता है या अतिक्रमण, क्या चुनौती रहती है? नहीं, जुगसलाई एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, काफ़ी घनी आबादी वाला शहर है। 1.29 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50,000 की आबादी वहाँ बसती है और काफ़ी व्यावसायिक क्षेत्र पड़ता है वो। वहाँ साफ़ सफाई तो हम लोग नियमित रूप से करते हैं, लाइटों की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। सबसे बड़ी जो समस्याएं आती है वो ट्रैफिक जाम का। चूँकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो लोगों का आवाजाही वहाँ ज़्यादा रहता है, तो सबसे बड़ी समस्या वही ट्रैफिक जाम की है। हालांकि संभावना और उम्मीद है कि जो आरओबी बन रहा है, जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज बन रहे हैं, वो निर्माण कार्य जारी हैं। उपायुक्त महोदय के द्वारा गत 2-3 दिन पहले भी उस पर एक बैठक की गई है, रिव्यू मीटिंग की गई है और निर्देश हुआ है संबंधित विभाग को कि जल्द से जल्द उस आरओबी का निर्माण कर दिया जाए। तो हमें लगता है कि बहुत हद तक समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने का है वो तो काम आप ही को करना होगा, तो उसमें कहाँ अड़चन? नहीं, इंक्रोचमेंट जो सड़कों पर कुछ गाय बैल बकरी बांध दिया जाता है या कार या मोटरसाइकिल लगा दिया जाता है, इसके लिए हमने ट्रैफिक डीएसपी से समन्वय स्थापित करके और जल्द उसका भी निदान हम लोग करेंगे। एक सवाल ये था कि सर अभी आपके यहाँ क्या ऐसी कार्य योजनाओं जो आम आदमी के फ़ायदे के लिए चल रही हैं, जैसे कई जगह रोजगार को लेकर चल रहा है, पीएम आवास चल रहा है, तो क्या ऐसा नगर निगम में वहाँ पर चल रहा है जिससे कि लोग जो है आपसे फ़ायदे ले सकते हैं वहाँ पर? देखिए, वर्तमान में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चालू हुई है। एक तो है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम लोग 10,000 रुपया लोन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो सड़कों पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इडली वाले, डोसा वाले, जूता बनाने वाले, पॉलिश करने वाले या अन्य जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इस लॉकडाउन के दरमियान जो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, परेशानी हुई है,
उनको 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करा के उनको रोजगारमुखी हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी सर? अगर मान लीजिए कोई वेंडर है जो सड़कों पर अपना दुकान लगाता है तो उसके लिए क्या उस प्रक्रिया होगी, कैसे उसको फायदा? बहुत सरल प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति जुगसलाई नगर परिषद का होना चाहिए, ठीक न, क्या व्यवसाय करते हैं, उनका आधार कार्ड के आधार पर ही उनको हम लोग फार्म भरा करके जो सपोर्टिंग कागजात है लेके बैंक से समन्वय स्थापित करके उनके खाता में हम लोग 10,000 रुपया ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग करीबन 217 आवेदन हमारे यहाँ आए हैं, उसमें से तकरीबन 164 लोगों को हम लोग ऋण उपलब्ध भी करा दिए जी। मतलब सबसे बड़ी पात्रता है कि वो जुगसलाई नगर परिषद का रहने वाला हो, वो आधार कार्ड के या उसे कुछ घर का भी मतलब कागजात प्रूफ चाहिए। मान लीजिए कोई बेघर है, उसके पास घर नहीं, रेंट पर रहता है, तो क्या आधार कार्ड देखकर अगर वहाँ का एड्रेस है तो उसको उपलब्ध करा? क्यों नहीं, बिल्कुल। जो मतलब वहाँ वो व्यवसाय कर रहे हैं, ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर्स का पहले सर्वे भी हुआ है, उनका डाटा भी हमारे पास में है, बेशक उनको दे रहे हैं, हम लोग दिया जा रहा है। एक जो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो लॉकडाउन के दरमियान बाहर से मजदूर पलायन करके आए हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गत माह में ही ये योजना लॉन्च हुआ है कि ऐसे लोगों को भी मनरेगा के पैटर्न पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए शहर में जो, तो उनको हम लोग 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए हमारे नगर निकाय की जो विकास की योजनाएं चल रही है, यथा बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, या जो लाइन डिपार्टमेंट है जैसे बिजली विभाग है, पीएचडी विभाग है, पथ निर्माण है, अन्य विभाग है, उनकी योजनाएं भी यदि हमारे अर्बन निकाय में चल रही हैं तो उनमें उन मजदूरों को 100 दिन का हम लोग मजदूरी का गारंटी दे रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, हमें भी पता नहीं था, आप पता कर लीजिए। इन्होंने जो दो योजनाएं बताई है, एक तो स्ट्रीट वेंडर के लिए उन्हें 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, एक लोन उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग गरीब तबके के लोग जो सड़कों पर काम कर रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया जो प्रवासी जो मजदूर हैं, जो इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर के नाम से जिन्हें कहा गया, उन लोगों के लिए भी 100 दिन के लिए शहर में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप इस योजना का लाभ नगर परिषद से ले सकते हैं, चाहे अपने नगर निगम में जाकर आप ले सकते हैं। दो योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण चल रही है। सर, पीएम आवास के बारे में हम पूछ रहे थे, आपके यहाँ पीएम आवास की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जुगसलाई नगर परिषद में 36 आवास स्वीकृत हुए थे। किसी कारण से एक व्यक्ति ने अपना नाम वापस ले लिया। 35 आवास में हमारे यहाँ 34 आवास बन के हैंडओवर हो गया, उसमें लोग रह रहे हैं। एक आवास जो है विद इन ए वीक बन के रेडी हो जाएंगे। 35 में 35 जुगसलाई नगर परिषद में कंप्लीट हो जाएगा। नया कुछ नहीं है? नहीं, नया एक है, नया आवेदन आए हैं, करीबन 12 आवेदन और आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 4 के, जो भूमि सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय भेजा गया है। वो जैसे आएगा हम लोग विभाग को भेजेंगे, विभाग से स्वीकृत होगा। उन 12 लाभुकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 4 के तहत उनको आवास निर्माण का राशि दिया जाएगा। इसमें नियम यह है कि लाभुक अपना घर स्वयं बनाते हैं, उनको 4 किस्त में राशि उपलब्ध कराया जाता है और वो अपना घर स्वयं बनाते हैं। कोई ठेका पट्टा की व्यवस्था उसमें नहीं रहती है। जमीन की क्या, जमीन भी होनी चाहिए? जमीन उनकी अपनी होनी चाहिए, ये जरूरी है कि जमीन उनकी अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए। तीसरा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 3 के तहत भी हमारे यहाँ जुगसलाई हरिजन बस्ती में, जहाँ हमारा नगर परिषद के ही स्वीपर लोग रहते हैं, करीबन 94 आवास प्रस्तावित है G+4 स्टोरी बिल्डिंग का।
वो भी पाइपलाइन में है। जब विभाग से स्वीकृत हो जाएगा तो उन लोगों को भी हम लोग आवास मुहैया कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए कि हम ये चीज़ें बातचीत इसलिए हम लगातार पदाधिकारियों से करते रहते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसे आम लोगों को पता नहीं होता है जो काम की होती। जैसे नगर पालिका और नगर निगम में ही केवल साफ सफाई और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चलती है। जैसे साहब ने भी 3 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, जो हमें लगा कि इससे आम आदमी को, जो गरीब आदमी, उसको फ़ायदा हो सकता है। जैसे स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो बाहर से मजदूर हमारे आए हैं, उनके लिए 100 दिन का रोजगार शहर में भी उपलब्ध होगा। और दूसरा, जैसे आप तीसरा प्रधानमंत्री आवास आप सभी जानते हैं, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। सहयोगी आशीष के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।